अभी पाकिस्तान से युद्ध रुक गया तो इसको भी लेके सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि हवा निकल गई तो मोदी ऐसा था, तो दुनिया भर की तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं। अरे बेवकूफ़ हो तुम लोग, लड़ाई दंगे से जो है किसी का फ़ायदा नहीं हुआ आज तक। और अगर ये लड़ाई दंगा होगा दो देशों का, उससे जो है देश की इकोनॉमी गिरती है, देश कई साल पीछे जाता है। ये मूर्ख लोगों का काम है जो ये चाहते हैं कि दंगा हो। ये ठीक है कि पाकिस्तान एक तुच्छ देश है जो समय समय पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद की जड़ें वो मजबूत करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला गंदा खा रहा है तो आप भी गंदा खा लो। उनको जवाब मिल गया, उतने से जो ही उनको समझ में आ गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो है बड़े पैमाने पे दंगा हो, वो भी मिसाइल मार दें, हिंदुस्तान भी मार दे कि पाकिस्तान साफ हो गया। अरे भाई, कोई कमज़ोर को भी अगर आप मारोगे तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। ये है कि आप 4 चमाट मारोगे, वो 1 चमाट मारेगा, लेकिन नुकसान जो है दोनों देशों का होगा। इससे देश की इकोनॉमी गिरती है, देश के जो है धंधे व्यापार जो व्यवसाय हैं वो बर्बाद होते हैं, तबाह होते हैं। ये 2 दिनों में ही बिजनेस व्यापार पे बहुत फ़र्क पड़ गया था। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता तो बहुत ही ज़्यादा जो है तकलीफ़ें आती। तो इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और कुछ चमन चूतिए चूरन छाप जो है बैठे हैं, तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो है मोदी ने ऐसा किया, हार गया, ये किया, दुनियादारी। अरे इसमें कोई बहादुरी की जो है बात नहीं है, और इसमें कोई बड़कपन नहीं है कि जो है दंगे हों, क्योंकि इसमें कोई जात धर्म की बात नहीं है जो है। क्योंकि पाकिस्तान जो है जो भी गोला बारूद छोड़ेगा तो उस पर ये नहीं लिखा रहेगा कि ये जाके हिंदू को लगना या मुसलमान को नहीं लगना। ऐसा नहीं होता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप हिंदू हो कि या मुसलमान हो। आप हिंदुस्तानी हो, इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है तो उसमें कोई भी मारा जा सकता है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप इंडिया के बाहर कहीं भी जाओ, कोई भी इंसान हो, कोई भी जात धर्म से नहीं जाना जाता है। वहाँ एक ही चीज़ बोलते हैं, ये इंडियन है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक बार कतर एयरपोर्ट पे जो है इमिग्रेशन पे मैं भी था, एक लड़के से नाम पूछा तो बोलता सर माय नेम इज़ मोहम्मद, वो बांग्लादेश का था। तो वो बोलता है जो है यू आर नॉट गुड मैन, इंडियन गुड मैन होते हैं, बोलता है। तो ये एक छवि है, ये कतर की बात है, पिछले साल कतर एयरपोर्ट की बात है। वो अपने आप को, क्योंकि वहाँ जो पुलिस प्रशासन है उसमें ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं, तो उसने अपने आप को मोहम्मद बताया तो उसको लगा कि मतलब वाहवाही करेगा ये। मुझसे भी पूछा, मैं जो सही था, और दूसरी चीज़ उसके हाथ में पासपोर्ट है, उस पर तो नाम देख ही रहा है ना। वो बोलता है इंडियन इज गुड मैन। मतलब वहाँ आपकी छवि मुस्लिम से या सिख से या जैन से या ईसाई से नहीं है। वहाँ सिर्फ ये देखते हैं आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो, उससे उनकी छवि होती है। तो लड़ाई दंगे में ना कोई बहादुरी नहीं है कि जो है 2 देशों का वार हो तो उसमें कुछ वाहवाही मिलने वाली है। कोई वाहवाही नहीं मिलेगी किसी को, उल्टा दो देश जो है तबाह होते हैं, बर्बाद होते हैं, देश की इकोनॉमी गिरती है। और जिस देश में दंगे फसाद ज़्यादा होते हैं उस देश में बड़े व्यवसायी नहीं उतरते हैं जल्दी। इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ये चमन चूतिए वालों की बात नहीं कर रहा हूँ जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे बैठे बैठे लिखते रहते हैं कि मोदी हार गया, युद्ध रुक गया, तो ऐसा हो गया। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं।